धर्म का प्रदूषण धर्मशास्त्र को प्रदूषित करके किया जा रहा है। स्वामीनारायण संप्रदाय गुर्जर में प्रसिद्ध है। यह पूर्ण रूप से वैदिक है और मतम विशिष्टाद्वैतम में स्पष्ट रूप से भगवान रामानुजाचार्य जी के द्वारा स्थापित जो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है उसी पर चलता है। और संसार के सारे आचार्य कहीं अध्यात्म के विषय में, दर्शन के विषय में यत्किंचित प्रयोजन को लेकर के मतभेद दिखाई देता है, लेकिन धर्मशास्त्र के विषय में सभी एक हैं। चाहे शंकराचार्य हो, चाहे भगवान रामानुजाचार्य हो, निम्बार्काचार्य हो, मध्वाचार्य हो, रामानंदाचार्य हो, जितने भी आचार्य हैं वे धर्मशास्त्र में एक मत हैं। ये अक्षर पुरुषोत्तम धाम वाले ये कोई किसी संप्रदाय के नहीं हैं, अपितु स्वामीनारायण संप्रदाय से निकाले गए आर्य समाजी हैं। आर्य समाजियों का जो काम है वही उनका काम है। इसके पहले राघव कृपा भाष्य नाम का ब्रह्मसूत्र पर भाष्य आया, जिसमें दोहा, चौपाई, सोरठा इत्यादि भरा हुआ है और उसका मनमानी ढंग से अपना संस्कृतज्ञत्व दिखाने के लिए उसका अनुवाद किया गया है। पूर्ण रूप से इस तरह से हमारे शास्त्रों के ऊपर, मनीषियों के ग्रंथों के ऊपर, भाष्यों के ऊपर अश्रद्धा पैदा करके मनमानी ढंग से दुर्व्याख्या के द्वारा शास्त्र प्रदूषण इस समय जोरों पर है। यह बहुत ही भीषण कार्य हो रहा है। अक्षर पुरुषोत्तम संस्था वालों ने जो काम किया है उससे हमारा मुख्य रूप से रामानुज संप्रदाय प्रभावित है, क्योंकि उन्होंने घोषणा की है कि यह मेरा नव्य विशिष्टाद्वैत है। तो दर्शन को प्रदूषित करने के लिए उन्होंने ब्रह्म सूत्र पर, उपनिषदों पर भाष्य लिखा है और धर्मशास्त्र को प्रदूषित करने के लिए स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा लिखा है। और उसमें पूर्ण रूप से उन्होंने लिखा है कि इस विषय में महाराज जी का एक निबंध भी इस ग्रंथ में छपा हुआ है कि वेद उनके गुरु के उपदेश के अनुवाद हैं, अर्थात उनके गुरु ने जो उपदेश दिया है उन्हीं उपदेशों का कथन वेद करते हैं। उनके गुरु के पहले वेदों को आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में, धर्म के विषय में, अधर्म के विषय में ज्ञान नहीं था। इस तरह से वेदों का अनुवाद लक्षण अप्रामाण्य पूर्ण रूप से स्थापित किया गया है। और अन्य बहुत सी चीजें भगवान राम को, भगवान कृष्ण को और जितने अवतार हैं उनको उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है कि हमारे गुरु से ये सारे अवतार अत्यंत निकृष्ट हैं, पूर्ण रूप से अपमान किया गया है। तो इसी तरह से शास्त्र का प्रदूषण होता रहा और हम उस पर ध्यान न दें तो आगे बहुत बड़ी क्षति होगी। इस दृष्टि से उनके ग्रंथों का, ग्रंथाभासों का खंडन किया गया और बहुत ही प्रयास से। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भारत में जितने संस्कृत विश्वविद्यालय हैं वहाँ के कुलपतियों ने और तथाकथित काशी विद्वत परिषद के पंडितों ने दक्षिणा के लोभ में प्रशस्ति पत्र देकर के उसको प्रपुष्ट कर दिया है। ऐसी अवस्था में उसकी व्याख्या आवश्यक थी। इस ग्रंथ का यह प्रभाव है कि जो अपनी पुस्तकों को जिन जिन पुस्तकालयों में उन्होंने स्थापित किया है, अब धीरे धीरे उन पुस्तकालयों से वो हटा रहे हैं। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी महाराज ने बहुत प्रयास किया
कि भद्रेश दास के द्वारा लिखा गया स्वामी नारायण ब्रह्मसूत्र भाष्य, स्वामी नारायण साधु सिद्धांत सुधा उनको पढ़ने के लिए मिले, लेकिन उनको दोनों ग्रंथ प्राप्त नहीं हुए। आज स्थिति यह है कि काशी में जो 10-15 बार आकर के सभा के माध्यम से अपने अद्वितीय विशिष्ट ब्रह्मवाद पोषक सिद्धांत का प्रतिपादन करते थे, आज उत्तर भारत में उनका आगमन बंद हो गया है। तो इस तरह से स्वीकृत वो खलु वाग परास्ता, किसी के अब सिद्धांत का निराश खंडन यदि हम नहीं करते हैं तो हम उनके सिद्धांत को, उनकी वाणी को स्वीकार करते हैं। आज हमारे सभी मान्य आचार्यों का यह कर्तव्य है कि हम सांप्रदायिक ग्रंथों का स्वाध्याय प्रवचन नित्य करते रहें और इसके विरुद्ध जो भी धार्मिक प्रदूषण धर्मशास्त्रीय वेद शास्त्र आदि की दुर्व्याख्याओं के द्वारा हो रहा है उसका निराकरण करें। यही आज मुझे कह करके अपनी वाणी से विराम लेना है। ओम।